अगर आपको लगता है कि कैंसर सिर्फ दूसरों को होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हकीकत ये है कि ये बीमारी किसी को भी किसी भी वक्त अपना निशाना बना सकती है। दुनिया में हर 5 में से एक शख्स अपनी जिंदगी में किसी न किसी स्टेज पर कैंसर का सामना करता है और हैरत की बात तो ये है कि इनमें से लाखों लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये बीमारी इनके जिस्म में खामोशी से बढ़ रही है, और जब तक पता चलता है तो अक्सर वक्त हाथ से निकल चुका होता है। लेकिन अच्छी खबर तो ये है कि आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास वो टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट मौजूद है जो ना सिर्फ कैंसर को रोकते हैं बल्कि लाखों जिंदगियां बचा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये बीमारी कैसे पैदा होती है और साइंस ने इसके इलाज में कितनी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। आम जुबान में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जिस्म के सेल्स अनयूजुअली बढ़ने लगते हैं और अपना नॉर्मल सिस्टम फॉलो नहीं करते। अमूमन बॉडी के सेल्स एक रेगुलेटेड साइकिल के मुताबिक बनते और खत्म होते हैं ताकि बॉडी के टिश्यूज और पार्ट्स काम करते रहें। लेकिन जब सेल्स के डीएनए में किसी वजह से म्यूटेशन यानी हार्मफुल चेंजेस आते हैं तो ये सेल्स रेगुलेटेड साइकिल को इग्नोर करके मुसलसल बढ़ते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्रोथ कैंसर है। दरअसल जब सेल्स लगातार अनकंट्रोल्ड डिवीजन करते हैं तो इस अनकंट्रोल्ड डिवीजन के नतीजे में सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है जिसे ट्यूमर कहते हैं। बेसिकली ट्यूमर दो तरह का होता है। बेनाइन ट्यूमर ऐसा ट्यूमर है जो कि साइज में छोटा और लोकलाइज होता है, यानी ये अपनी जगह पर ठहरा रहता है और ना ही अपने इर्द गिर्द के सेल्स और टिश्यूज पर कोई असर डालता है। दूसरी तरफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसी को ही कैंसर कहते हैं, जो कि रैपिडली ग्रो करता है और अपने इर्द गिर्द के सेल्स और टिश्यूज पर हार्मफुल इफेक्ट डालता है और एक प्रोसेस में मेटास्टेटिस के तहत तेजी से जिस्म में फैलता है। अब सवाल पैदा होता है कि कैंसर कैसे शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च कैंसर की शुरुआत अक्सर डीएनए डैमेज से होती है। ये डैमेज कई वजूहात से हो सकता है, जैसा कि कुछ लोग ऐसे जीन्स लेकर पैदा होते हैं जिनमें पहले से कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात की जाए तो पोल्यूशन, यूवी रेडिएशन, टॉक्सिक केमिकल्स और सबसे अहम हमारा लाइफस्टाइल जिसमें स्मोकिंग, अनहेल्दी फूड, ओबेसिटी और फिजिकल इनएक्टिविटी वगैरह शामिल हैं। देखा जाए तो बिनाइन ट्यूमर्स की ग्रोथ यूजुअली सेफ होती है और इसे सर्जरी से निकाला जा सकता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की ग्रोथ अग्रेसिव होती है जो कि ब्लड या लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए जिस्म के दूसरे हिस्सों में जा सकती है। WHO के मुताबिक हर साल दुनिया में तकरीबन 10 मिलियन लोग कैंसर से मरते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक पाकिस्तान में ब्लड कैंसर, लंग्स कैंसर और ओरल कैंसर ज्यादा पाए जाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कैंसर का डायग्नोसिस टाइम पर हो जाए और इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाए तो 50% चांसेस हैं कि कैंसर को रिकवर किया जा सकता है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन आज की मॉडर्न रिसर्च ने ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है जिससे कैंसर जैसी कई बीमारियों का इलाज मुमकिन है। कैंसर की दर्जनों इकसाम हैं, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस ने इन्हें 4 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया है: कार्सिनोमेस, सार्कोमेस, ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमेस। कार्सिनोमेस ये सबसे अहम किस्म है जो कि जिस्म के एपिथेलियल सेल्स में बनता है, जैसे स्किन, ब्लड और लंग्स वगैरह। सार्कोमेस ये मसल्स, कार्टिलेजेस, बोन्स और कनेक्टिव टिश्यूज में बनता है, जैसे कि बोन कैंसर और फैट टिश्यू कैंसर। ल्यूकीमिया ये ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज में बनता है और व्हाइट ब्लड सेल्स को मुतासिर करता है। लिम्फोमेस ये इम्यून सिस्टम के सेल्स में बनता है, खासतौर पर लिम्फेटिक सिस्टम में। बहुत से केसेस में कैंसर का तब पता चलता है जब वक्त हाथ से निकल चुका होता है, लेकिन अर्ली डिटेक्शन के लिए ये जनरल वार्निंग्स याद रखें, जैसा कि बगैर किसी वजह के 5 या 10 किलो या इससे ज्यादा वजन कम होना, नींद के बाद मुसलसल थकन, जिस्म के किसी हिस्से में अनयूजुअल स्वेलिंग का खास तौर पर अगर 3 हफ्ते से ज्यादा रहे, यूरिन या स्टूल में ब्लड आना और इनडाइजेशन वगैरह शामिल है। इन सिम्टम्स के अपीयर होने की सूरत में फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। बायोप्सी सबसे रिलायबल टेस्ट है जिसमें टिश्यू सैंपल को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिकल साइंस कैंसर के इलाज के लिए 5 बड़े स्ट्रीम मेथड्स हैं और इनके साथ लाइफस्टाइल सपोर्टिव अप्रोचेस भी शामिल की जा सकती हैं। नंबर 1 पे है सर्जरी। सर्जरी से कैंसर का इलाज सबसे पुराना और इफेक्टिव मेथड है। सर्जरी का मकसद ट्यूमर और इसके इर्द गिर्द के कुछ हेल्दी टिश्यूज को रिमूव करना ताकि कैंसर दोबारा ना आए। नंबर 2 पे है कीमोथेरेपी। इसमें एंटी कैंसर ड्रग्स का इस्तेमाल होता है ताकि कैंसर सेल्स को खत्म किया जा सके और इनकी ग्रोथ कम हो, लेकिन इसमें हेल्दी सेल्स भी इफेक्ट होते हैं जिससे साइड इफेक्ट्स जैसा कि हेयर लॉस, फैटीग और मुजिया वगैरह हो सकता है। नंबर 3 पे है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में हाई एनर्जी रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है जो कैंसर सेल्स को डैमेज और डिस्ट्रॉय करती है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जैसा कि हेयर लॉस, वॉमिटिंग, नोजिया, डायरिया और कॉफिंग
वगैरह। नंबर 4 पे है इम्यून थेरेपी। इसमें पेशेंट के इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जाता है ताकि वो कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज और डिस्ट्रॉय कर सके। नंबर 5 पे है लाइफस्टाइल और कम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट्स। इसमें इलाज के साथ साथ लाइफस्टाइल में तब्दीली भी प्रिवेंशन और रिकवरी में मददगार साबित होती है। लेकिन अहम सवाल ये है कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। जदीद साइंस कहती है कि तकरीबन 40% कैंसर ऐसी वजूहात से होता है जिन्हें हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपनी डेली रूटीन में चेंजिंग्स लाकर कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं, जैसा कि एंटीऑक्सीडेंट जिसमें सब्जियां, फल और ओमेगा 3 से भरपूर खाने, रेगुलर एक्सरसाइज करना इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है, स्ट्रेस कम लेना और अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखना, और टॉक्सिन्स जैसा कि अल्कोहल, सिगरेट्स और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करना वगैरह शामिल हैं। याद रखें, कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि ये एक रिमाइंडर है कि लाइफ बहुत प्रीशियस है। कैंसर से डरना छोड़ें और इसे समझकर इसका मुकाबला करें, क्योंकि हर वो दिन जब आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं वो दिन आपकी जिंदगी में सालों का इजाफा करता है। जिंदगी एक तोहफा है, इसे जाया मत होने दें। अपनी जिंदगी में हेल्दी हैबिट शामिल करें, जैसा कि एनुअल चेकअप्स और स्क्रीनिंग को इग्नोर न करें। स्मोकिंग, अल्कोहल और अनहेल्दी फूड से परहेज करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।